नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव। आज मेरे साथ वो शख्सियत है, मैं आपको आज उनसे मुलाकात करवाऊँगा। कल उनका जन्मदिन है और जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं आज उनके साथ बैठा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनासा के विधायक श्री माधव मारू जी। माधव मारू जी आज मेरे साथ हैं। बहुत सारे मेरे इनके इंटरव्यू शूट हुए और हर जन्मदिन से पहले एक इंटरव्यू मेरा इनके साथ होता है। मैं इनसे पूछता हूँ, सर कितने वर्ष के हुए? 38, 38 से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। अब पता नहीं वो ब्रेक कहाँ लगा हुआ है, 38 से आगे वो नहीं बढ़ते हैं। और आज मेरे साथ हैं, दूसरी बार के विधायक बने। मारू साहब, आपका स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। आज आपका जन्मदिन है। हमेशा आपका इंटरव्यू में शूट करता हूँ। मैं ये अक्सर पहला सवाल मेरा ये होता है कि मारू साहब कितने वर्ष के हुए? तो आप कहते हैं मैं 38 साल का हूँ। सर, ये 38 पर कांटा क्यों अटका हुआ है? ये 38 पे कांटा इसलिए अटका कि मैं कभी 38 से बड़े वालों के साथ रहता ही नहीं हूँ। मैं जिनके साथ रहता हूँ खुद को वैसा ही मानता हूँ, वैसा ही व्यवहार भी है और वैसा ही उत्साह और जोश भी है। उतना ही उमंग से भरा रहता हूँ। इसलिए आप 38 पे अटके हुए रहते हो? इसलिए इससे आगे नहीं बढ़ता। जी जी। पर विधायक जी, इस बार जो विधानसभा बनी है उसका स्वरूप देखें, उसकी तस्वीर देखें और उसको डिजाइनिंग अपन करते हैं। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर पहुँचे, प्रहलाद पटेल पहुँचे, कैलाश विजयवर्गीय उसमें हैं, राकेश सिंह उसमें हैं। वो सारे सीनियर लीडर वहाँ पर है जो पटवा जी के समय काम करते थे। सर, इस बार तस्वीर विधानसभा की कैसी रहेगी और इस बार सेकंड जो विधानसभा बनी है कैसा मानते हैं इसको आप? इस बार काम करने के और नए अवसर मिलेंगे और इन वरिष्ठों के निर्देशन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि विधानसभा के अंदर अगर वरिष्ठ सदस्य हैं, पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, तो आपको सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि उनका बोलने का ढंग, उनका बोलने का तरीका, उनका प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तथ्यों की जानकारी होती है आपको जब वो बोलते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे अवसर पे तो सीखने को ज़्यादा मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। विपक्ष भी कुछ सीखेगा सब सीनियर पर्सन से? विपक्ष अपना काम करे, उसका काम विरोध करने का तो करना चाहिए उनको विरोध, लेकिन मर्यादा में रह के करे। अगर नहीं सीखेंगे तो हम सिखाएंगे। विधायक जी, अक्सर मैं आपके साथ गाड़ी में रहता हूँ और बहुत सारे कभी कभी गीत गुनगुनाते हैं, कभी रामायण की चौपाई आप गुनगुनाते हैं। एक आध चौपाई तो मुझे शेयर करिए, मैं जनता तक शेयर करूँ उसको। मुझे अभी चौपाई याद आ गई थी, जाकी रही जा भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कभी कभी इस तरह की चौपाइयाँ मेरे दिमाग में, मन मस्तिष्क में आती हैं। ये लोगों के काम देख के आती है कि देखो हर एक का कितना अलग अलग नज़रिया होता है, कितनी जल्दी नज़रिए बदल जाते हैं। जिसके प्रति आप जीवन भर समर्पित रहे, आप उसी के खिलाफ खड़े होते हैं। बहुत बार ये नज़रिया होता है। प्रकृति में जो बदलाव होते हैं वो निश्चित रूप से, रामायण तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरा जीवन समाहित है। इस पर मुझे बात याद आती है, पिछला विधानसभा आप लड़ रहे थे अभी विधानसभा, उसमें आप ही के पार्टी के लोग आपके विरोध में खड़े हुए थे। कांग्रेस के लोग कह रहे थे यार टिकट तो माधव मारू को ही मिलना चाहिए, और आपकी पार्टी के लोग चाहते थे कि माधव मारू को टिकट नहीं मिले, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं थे। वो किसके साथ थे ये तो मुझे नहीं पता, पता नहीं किसके साथ रहेंगे। आपको शायद अंदर की बात तो मालूम होगी, सब आप नहीं बताओगे, मुझे नहीं पता। पर वो सारे लोग विपक्ष में थे और उसके बाद माधव मारू 19,600 से अधिक मतों से चुनाव जीतकर आ जाना, और बात ये हो रही थी कि इस बार तो ऐसा निपटेगा, ऐसा निपटेगा कि कल्पना नहीं कर सकते हो। मारू साहब, वो जादू, वो छड़ी, वो किसका आशीर्वाद आपके ऊपर था? जो लोग चाहते थे कि मुझे टिकट मिले, वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, मेरे अपने थे। वो ज़्यादा कांग्रेस के थे। तो वो चाहते थे कि माधव मारू फिर से विधायक बने, क्योंकि उन्होंने काम देखा, उन्होंने उनके साथ व्यवहार देखा कि मेरा व्यवहार कैसा था। निश्चित रूप से 5 साल में मेरे हिसाब से इस तहसील में कभी कोई दुखी नहीं रहा होगा, किसी को मैंने दुखी नहीं किया होगा, किसी को प्रताड़ित नहीं किया होगा। तो और इसी का इनाम है। आज इतने विरोध के बाद
जो लोग कह रहे थे कि ऐसा परिणाम आएगा कि देखते रह जाओगे, तो वास्तव में मैं कह रहा हूँ कि ऐसा परिणाम आ गए कि सब देखते रह गए। ऐसे ही परिणाम आए, ऐसे ही परिणाम आए, 19,000 ऐसे सीटों ही में तो परिणाम सब आए, चुनाव जीत गए। निश्चित रूप से। सब चौकड़ियां भूल गए, मालूम में कहा जाए तो, जो कह रहे थे हाँ, लोग, वो जो चर्चा चौकड़ियाँ थी। भूले या होश ही ठिकाने नहीं रहे, हम्म, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। हम्म, निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा लगा हम्म, कि जो वास्तविक रूप से मेरे हमने चुनाव लड़के हारे नानी नाटा जी, उनको इतना दुख नहीं हुआ जितना उन लोगों को हुआ। अपने ही परिवार के लोगों को, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हो। पर मारू जी एक बात बताइए, आप अभी कह रहे थे मेरे इंटरव्यू में कि चूंकि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि माधव मारू को टिकट मिले, सबके काम करते हैं, बहुत सारे काम किए, अपने वाले जो लोग थे वो क्यों नहीं चाहते थे कि माधव मारू को टिकट मिले? उनको इससे क्या पीड़ा थी? सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। निश्चित रूप से उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई, तो उन्होंने देखा अभी फाइल निपटा दो तो अगली बार मौका मिल जाएगा। अब उनको क्या मालूम थी कि मौका उनके नहीं पड़ गया। तो ये समय काल का फेर है। समय काल का फेर है। मारो साहब, दो पंक्ति गीत की सुना दो ना कोई अच्छे से, दो पंक्ति, ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, बहुत शौक है गाना गाने का। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। अरे वाह, क्या बात है! आपके दिल में जो है ना, आपने कहा तू कहे तो मैं बता दूं, वो लोग जो आपके साथ नहीं खड़े थे, सब सकुशल तो रहेंगे साहब विधानसभा में? मेरी उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। दुश्मनी मान के उनने जरूर अपना काम किया, लेकिन मेरी तो कोई दुश्मनी उनसे कभी नहीं रही। भले ही हमारे बीच में कभी प्रेम पैदा नहीं हो, लेकिन मैं नुकसान कभी किसी का नहीं करने वाला। मैं कभी करता भी नहीं किसी का नुकसान। पक्का? मेरी आदत में नहीं है ये सब। पक्का? बिल्कुल पक्का। नहीं करेंगे ना? क्यों करे नुकसान उनका? वो इस लायक ही नहीं है कि उनका नुकसान भी करूं मैं। असल में वो मेरी लेवल पे खड़े भी नहीं है वो लोग। हमेशा बराबरी वाली से कुश्ती लड़ो तो मजा आता है, पर जो तोड़ में नहीं है उस साथ कुश्ती में क्यों लड़ूं? ये बात तो सच, ये बात सही। मारू साहब, मेरा नरेंद्र जी के साथ एक इंटरव्यू शूट हो रहा था आज से 2 साल पहले। उन्होंने कहा था कि मनासा की तासीर ऐसी है, जो व्यक्ति एक बार चुनाव लड़ता है, दूसरी बार वो चुनाव हारता ही हारता है, तीसरी बार चुनाव जीत जाता है। वो कीर्तिमान आपने तोड़ दिया है इस बार। वो यही समझते थे कि माधव मारू को टिकट मिला था 18 में, 23 में चुनाव हार जाएंगे। चूँकि आप इतिहास उठा के देख लें, हमेशा दूसरी बार आदमी हारा है। और ये भी उनको एक था कि यार निश्चित तौर पर मैं विधायक बनूँगा, मंत्री बनूँगा, सरकार मेरी बनेगी, पूरी तरह से वो आश्वस्त थे। मगर वो कीर्तिमान आपने तोड़ दिया। इस कीर्तिमान के पीछे का राज क्या है? जो धारा के विपरीत बह जाए, असली तैराक तो वो है। मैंने हमेशा धारा के विरुद्ध काम किया है, और इसलिए कैसे किया धारा के विरुद्ध आपने? मैं हमेशा लोगों के लिए लड़ता रहा। जी। अन्याय करने वाले करते रहे, जिसने काम नहीं किया वो उनका काम करते रहे, लेकिन मैं हमेशा आम जन के लिए लड़ता रहा। और ये मेरी आदत में भी शुमार है कि मैं आम आदमी की पीड़ा में हमेशा शामिल रहता हूँ, उसके लिए लड़ने को भी तैयार रहता हूँ। और इसीलिए विरोध इन नेताओं ने किया जिनको मेरे से तकलीफ थी, लेकिन आम कार्यकर्ता और आम जनता तो मेरे साथ थी, और ये उसी का परिणाम है। इतनी प्रेसिडेंट जीत हुई तो ये परिणाम उसी का है कि लोग चाहते थे कि माधव मारू फिर आए। एक और मेरे इंटरव्यू में उन्होंने एक बात और कही थी मेरे से कि माधव मारू जी के कार्यकाल में जितने शिलान्यास हुए हैं, अगर वो उनका लोकार्पण भी कर देंगे तो सबसे पहले स्वागत करने वाला नरेंद्र नाहटा होगा। तो उन्होंने आपको पूरा अवसर दिया है 5 साल का, जितने शिलान्यास के पत्थर आपने लगाए, लोकार्पण तो माधव मारू करेंगे, वो आपका सम्मान करेंगे सर। तो माननीय नाहटा जी के सम्मान में आप कुछ कहेंगे? सम्मान करने का उनको बहुत बार अवसर दिया मैंने।
जिस दिन सेमलेश्वरा डैम का हमने लोकार्पण किया उस दिन सम्मान का अवसर दिया, जिस दिन पगारा बांध का उद्घाटन किया उस दिन सम्मान का अवसर दिया, जिस दिन ये सारी सड़कें कंप्लीट हो गई, इतनी खेत सड़कें पूरी हो गई उस दिन अवसर दिया। और अब हॉस्पिटल कंप्लीट हो रहा है, हमारी पेयजल योजना चालू होने वाली है, सिंचाई योजना का अवसर बहुत आएंगे, वो कभी भी आ सकते हैं स्वागत करने। आप उनका स्वागत करेंगे, आप बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे साहब उनको? आप वो तो आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैंने तो तब भी बुलाया था जब वहाँ ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन था, पर वो आते कहाँ हैं? आप तो आएंगे साहब, चूंकि वो चाह रहे थे कि माधव मारू जी के शिलान्यास का लोकार्पण भी उस समय होगा, तो वो तो जरूर आपका स्वागत भी करेंगे। चलिए आगे बात करता हूँ मैं आपसे। आपके पान में तासीर है, पहली बार आप एमएलए बने और पान मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री शिवराज जी को खिला कर इतने पान आपने खिलाया कि 4,000 करोड़ के विकास कार्य लेकर आ गए। अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनको पान का स्वाद चखा है कि नहीं चखाया साहब? सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी तो हमारे मालवा के हैं, हाँ। तो निश्चित रूप से उनके और मेरे संबंध तो परिवार के हैं, और वहाँ पान की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर हाल में मोहन जी भी पान खाते हैं और खाएंगे निश्चित रूप से। मेरे पान में कोई जादू नहीं है, कुछ तो है, लेकिन प्रेम है, मारू साहब, कुछ तो है उसमें, मेरा स्नेह है उसके साथ, जी। और इसीलिए पान पसंद आता है। वैसे भी मारू साहब आप किसी मंत्री से कम नहीं हो, जो ठान लेते हो ना वो करवा के तो आप ले आते हो। कहीं लगता है कि आप मंत्री से कम है? आपके पान में जादू है ना साहब, और वो भी गोपाल का बनाया हुआ पान होता है, गोपाल का भाई एक कत्ता बात होता है। बताऊं मैं आपको, मंत्रियों के कोई सींग अलग से नहीं होते। हाँ, हम विधायकों में से कोई मंत्री बनता है, ठीक। वो कोई अलग से थोड़ी आता है कि भैया या स्पेशल आए ऊपर से, हम्म, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। नहीं। यहाँ तो हम सब विधायक हैं प्राथमिक रूप से, किसी को अधिकार मिला काम करने का मंत्री बन के उसको काम करना है विभाग का, तो मंत्री और विधायकों में कोई बहुत फर्क नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अधिकारों का फर्क होता है, वो सीधा काम कर लेते हैं, हमारे को उनसे काम करवाना होता है। अब ये अपनी समझ अकल पे है कि हम कितना काम उनसे ले पाते हैं। आप अच्छी तैयारी से जाइए किसी के पास भी काम के लिए, आप जब पूरी तैयारी के साथ अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो काम तुरंत हो जाएगा। होता ये है कि हम जल्द से जल्द याद दिलाते भैया ये देखना है, मेरे एक काम कर देना यार, तो उससे काम नहीं होते हैं। आपको उसको पुख्ता तरीके से प्रस्तुतिकरण भी होना चाहिए और उसको फॉलोअप भी होना चाहिए कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और चूँकि मैं टेक्निकल आदमी हूँ तो मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। मैं कोई भी चीज़ ले जाता हूँ तो पूरी तैयारी के साथ जाता हूँ, क्वेरी नहीं आना चाहिए उसमें कि इससे ये नहीं है। तो निश्चित रूप से पहली बार में जब अच्छा प्रस्तुतिकरण हो जाता है तो हर हाल में वो काम हो जाता है, और इसीलिए मैं 4,000 करोड़ की काम ला पाया मनासा में। तो मंत्री होना जरूरी नहीं काम के लिए, माधव मारू का पानी काफी है। ये क्या ले। चलिए मेरा इंटरव्यू एंड क्यों ले जा रहा हूँ, और आज आपका जन्मदिन है मनासा विधानसभा क्षेत्र और जिले वासियों को आप क्या कहेंगे? मैं तो धन्यवाद ही दे सकता हूँ अपने लोगों का, पूरे क्षेत्र का, हमारे युवाओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मेरे साथ है, और ये आशीर्वाद लगातार मिलता रहे। निश्चित रूप से ये जो संबल मिलता है मुझे इन सब लोगों से, उसी की वजह से मैं इतना काम भी कर पाता हूँ, इतनी मेहनत भी कर पाता हूँ। फिर भी कहीं न कहीं चूक होती है, तो इस जन्मदिन के अवसर पे मैं अगर किसी को कभी जीवन में कुछ बुरा लगा है तो उससे मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और कभी भी मेरे से कुछ काम हो तो निश्चित रूप से मुझे ज़रूर बताएं। जो अवसर मिला है मुझे सेवा का, तो ये सेवा करने का अवसर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंत में एक चौपाई जो आप अक्सर, मैं आपके साथ एक प्रोग्राम में था और आपने वो गीत प्रस्तुत किया था, आप सौंप दिया इस जीवन में सब भार तुम्हारे हाथों में, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया था सर, 2 लाइन। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद।